अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अच्छा स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए ये एक सीरीज़ लेके आया हूँ आज उस करेक्शन के रूल्स की। ये ग्रेजुएशन के जो बीए पार्ट टू में जो 10 नंबर की करेक्शन आती है, तो ये वो रूल और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट की फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर 5 नंबर की जो करेक्शन के रूल्स आते हैं एमसीक्यूज के, वो और इसके अलावा 10 नंबर की सीएसएस के में भी आती है। तो ये करेक्शन के जो रूल्स हैं उसके ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस ये सीरीज का ये पहला लेक्चर है। मैं आपके साथ जो रूल्स डिस्कस करूंगा वो आपने नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगी और मैं बोलूँगा और रूल्स के लिए, तो वो आपने साथ साथ लिखते रहनी है। ये मैंने जो पास पेपर है उनके जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और उसकी यूसेज के साथ हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर रूल्स रिपीट होते हैं, सेंटेंसेस रिपीट नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है सेंटेंस, वी ऑल डिड नॉट गो देयर। अच्छा स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो ऑल होता है ना वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, यानी कि तमाम लोग, प्रोनाउन। लेकिन जब हमने नेगेटिव सेंस में यूज करना है, यानी कि कोई भी नहीं, तीन या तीन से ज्यादा की बात कर रहे हो और हम कि उनमें से कोई भी नहीं, तो हम कभी भी ऑल यूज नहीं करते। तो फिर यहाँ पे ऑल यूज नहीं होगा, हम यूज करेंगे नन ऑफ अस। और उसके बाद जब हम नन यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो नन इटसेल्फ नेगेटिव कोनोटेशन रखता है। तो फिर जब नन हम यूज करेंगे तो फिर नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट करके दे दिया है कि नन ऑफ अस गो देयर। तो इस अब चूंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम डिड को ख़त्म कर रहे हैं, इट मीन्स फिर वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, नन ऑफ अस वेंट देयर। तो ये सेंटेंस की आपकी करेक्शन हो गई है। मैंने अभी यहाँ पे रूल डिस्कस किया है कि ऑल जो होता है वो हम तीन या तीन से ज़्यादा जब पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो नन होता है वो हम तीन या तीन से ज़्यादा नेगेटिव वे में जब बात करनी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फिर हुई ऑल नहीं आएगा, नन ऑफ अस आएगा। उसके बाद आगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी वो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था डिड। इट मींस पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ था, पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव का। तो नेगेटिव का पास्ट सिंपल टेंस को जब हमने पॉजिटिव में चेंज किया नन के साथ, तो फिर नोट का इजाफा किए बगैर हम फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और वो क्या है, वेंट। सो सेकंड हमारा जो सेंटेंस है, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। ही का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हिज के साथ होता है। उसके अलावा शी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हर के साथ होता है। दे का कॉम्बिनेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो देर के साथ होता है। और उसके साथ उसी तरह वन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वंस के साथ होता है। कॉम्बिनेशन से मुराद है कि जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, ही शी, ये प्रोनाउन, इनका जो एग्रीमेंट होता है उनके एडजेक्टिव्स के साथ, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो फिर वो ही का हिज आता है, शी का हर, दे का देर, और वन का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो वंस होता है। तो इट मीन्स की जो करेक्शन होगी वो ये होगी, वन शुड नॉट वेस्ट वंस वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। तो ये इसकी करेक्शन होगी। तो ये कॉम्बिनेशन का रूल था, ये आपने याद रखना है कॉम्बिनेशन। अगला जो है सेंटेंस है हमारा कि देयर इज नॉट सच वेदर विच वाज एक्सपेक्टेड। तो स्टूडेंट, हम सच के साथ जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो एज का भी होता है और डैट का भी होता है। अब इस चीज को आप समझिएगा, ये जो सच का कॉम्बिनेशन जब हम एस के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। जब हमने एग्जाम्पल देनी होती है तो हम सच एज का सेंटेंस यूज करते हैं, लेकिन जब हमने यूज करना होता है रिजल्ट तो हम सच डैट यूज करते हैं। तो यानी अगर आपको याद हो तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है उसमें आपने पढ़ा था कि ही इज वेयरिंग, ओवरकोट चैप्टर है, तो उसमें लिखा था ही इज वेयरिंग सच अ डैंडी कोट दैट एवरी टांगे वाला
रश टुवर्ड्स हिम। अब वहां पे हमने आगे रिजल्ट दिया था तो फिर हमने सच के साथ डेट यूज किया। यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो एग्जाम्पल दी जा रही है। मुझे ऐसा माहौल वेदर पसंद नहीं है, ठीक हो, यानी सॉरी, ये ऐसा मौसम नहीं है जैसा कि मुझे उम्मीद थी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो चूंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे हम विच की जगह पे एज यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट सच वेदर एज वाज एक्सपेक्टेड। अगला सेंटेंस नंबर 4 है। सेंटेंस नंबर 4 के अंदर लिखा है यू नीड नॉट टू वरी। स्टूडेंट, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं उनके साथ हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज करते हैं। यानी नीड हो गया, मैं कुछ मॉडल वर्ब्स आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो आप राइट डाउन कर लें। नीड हो गया, नीड नोट हो गया, उसके अलावा डेयर, डेयर नोट हो गया, ought to, OUGHT, ought to, would rather हो गया, had better हो गया, HAD, had BETTER, had better हो गया। इसके अलावा could, should, may, might, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे नीड नोट यहाँ पे यूज हुआ है मॉडल वर्ब, तो फिर नीड नोट के बाद टू यूज नहीं होना, सिंपल नीड नोट वरी आएगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही इज मोर बेटर देन आई। स्टूडेंट, ये रूल है जब हम एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री यूज करते हैं तो सेकंड डिग्री को हम मोर या मोस्ट के साथ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उस वक्त जब उसकी एडजेक्टिव की, यानी उस जो एडजेक्टिव है उसकी अपनी सेकंड डिग्री मौजूद ना हो। अगर तो एडजेक्टिव की इटसेल्फ सेकंड डिग्री मौजूद है तो उसके अंदर हम कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज नहीं करते। तो ये जो सेंटेंस है इसमें गुड की सेकंड डिग्री बेटर यूज हुई है, तो फिर इससे पहले हमने मोर यूज नहीं करना। ही इज बेटर देन आई, तो सेंटेंस इज करेक्ट। अगला सेंटेंस है द बुक इज सुपीरियर दैट एंड दिस बुक इज सुपीरियर देन दैट। तो स्टूडेंट, कुछ वर्ड्स होते हैं जिस तरह से जो सुपीरियर है, मैं आपको वर्ड लिखवा रहा हूं, इंटीरियर है, प्रायर है, जूनियर है, सीनियर है, उसके अलावा प्रीफर है, एक्सेट्रा। ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं। ये जब भी यूज होते हैं तो इनके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है प्रेपोजिशन का वो टू का होता है, ना कि देन का। तो फिर यहाँ पे हमने जो देन है इसको यूज नहीं करना, सुपीरियर टू आएगा। तो सेंटेंस इज करेक्ट, द बुक इज सुपीरियर टू दैट। ये नीचे मैंने तमाम वर्ड्स लिखे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वी हैड हैव अ नाइस टी। यहाँ पे जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ठीक है, बस वो एक बता रहा है कि मैंने एक बड़ी अच्छी चाय थी उसको टेस्ट किया, यानी पी। तो जब चाय पीना होता है टेक टी होता है या हैव टी होता है। तो फिर यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो वो हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज हुई है, तो उसके बाद दोबारा से हैव यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हुई हैड अ नाइस टी, हमने बड़ी अच्छी चाय पी। अगला स्टूडेंट सेंटेंस है इधर ही और हिज ब्रदर आर एट फॉल्ट। तो यहाँ पे एक बात याद रखना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ वो आपने लिखनी है। ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। स्टूडेंट, ये तीन कॉम्बिनेशंस हैं। जब ये कॉम्बिनेशन यूज होते हैं तो उसमें जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है इधर ही, तो इधर के बाद ही सब्जेक्ट वन आ गया और उसके बाद हिज ब्रदर सेकंड सब्जेक्ट आ गया। तो ही एक पहला सब्जेक्ट, हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे जो आगे वर्ब यूज होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, और वो हिज ब्रदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो इसका मतलब होगा इधर ही और हिज ब्रदर इज एट फॉल्ट। मैंने आपको तीन कॉम्बिनेशन बताए, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें जब भी हम दो सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इस तरह से आगे सेंटेंस है
व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी। स्टूडेंट मेक जब यूज होता है एज ए पॉजिटिव वर्ब के, यानी मेक लगा हो, मेक के बाद आगे पर्सन यूज हो, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, अगर मेक के बाद हम एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करें, कौन सा स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस, तो जब एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में हम मेक यूज करते हैं तो फिर हम मेक के बाद जो है पर्सन यूज करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी मेक फिर पर्सन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जब एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट मेक्स यू, तो मेक के बाद यू है, एक्टिव स्ट्रक्चर है, तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, तो इट मींस यहाँ से हमने टू को खत्म कर देना है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट मेक्स यू लुक सो हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम जब हैव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसी में मैं बता रहा हूँ, हैव प्लस पर्सन यूज होता है, तो उसके बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ आ गई? तो ये हमारा 9वां रूल था। लास्ट रूल है, बोथ नाजिया एज वेल एज नाजिश आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट बोथ का जो कॉम्बिनेशन होता है, बोथ का कॉम्बिनेशन होता है एंड के साथ, तो फिर यहाँ पे बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूज होता है एंड के साथ। बोथ नाजिश एंड बोथ नाजिया एंड नाजिश आर इंटेलिजेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं। लेस्ट का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं शुड के साथ, उसके बाद हम नो सूनर या सूनर का जो कॉम्बिनेशन है वो देन के साथ यूज करते हैं। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इसका जो कॉम्बिनेशन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो व्हेन के साथ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो ये कॉम्बिनेशन एरर होते हैं। तो ये हमारे आज 10 सेंटेंसेस थे जिनको मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस किया है। एक बात मैं फिर बता दूं, पेपर में सेंटेंसेस नहीं आते, रूल्स आते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो इन रूल्स को आपने फोकस करना है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।